The next topic is law of mass action. So अब law of mass action क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन and the concentration of the reactant. So according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A and concentration of B, that is A and B are the active masses of the reactant. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. सो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या आ जाएगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, ए एंड बी. सो आप कह सकते हो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, विद ईच टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसकी पावर आ गई ए एंड बी. अब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वी कैन मैथमेटिकली एक्सप्रेस द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब ये क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. सो आपने क्या लिख लेना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ठीक है, सो आपने क्या बोलना कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो इसको आपने लिख लेना और हमारे पास के क्या आ जाएगा, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, defined as the ratio of the product of the equilibrium concentration of the product to that of the reactant with each concentration term raised to the power equal to its coefficient in the balanced equation. ठीक है.